द लैंड ऑफ द अंडर स्टोर्स। द्वारगढ़ के 7 पहाड़। कहानी शुरू होती है द्वारगढ़ नाम के 7 पहाड़ों से। वो 7 पहाड़ जिन्हें कई सालों से भुलाया गया था, जिन्हें याद नहीं किया जाना चाहिए था। कहा जाता था इन 7 पहाड़ों में छिपे हुए 7 दरवाजे थे। इन छिपे हुए दरवाजों के खुलने से खौफनाक घटनाएं घटती थी। उन दरवाजों के अंदर रहस्य छुपे हुए थे, अनदेखी जादुई घटनाएं। लेकिन इन दरवाजों को ढूंढना बहुत मुश्किल था। उन 7 पहाड़ों से बहती हवाएं कहती थी, कई साल पहले किसी ने एक दरवाजा ढूंढा और उसे खोला गया, जिसने पास के गांव को तबाही के अंधेरे में डुबा दिया था। वक्त बीता और वो गांव वापस बस गया, जिसका नाम गरुड़गढ़ रखा गया। उस गांव के लोगों ने द्वारगढ़ के 7 पहाड़ों के बारे में बातें करनी बंद कर दी और उन पहाड़ों को भुला दिया गया। भेड़िया घाट से पश्चिम की ढलानी चट्टानों पर बसे गरुड़गढ़ गांव को अब याद नहीं कि वो द्वारगढ़ पहाड़ इंतजार कर रहे थे कब बहती हवाएं गांव वालों को उन पहाड़ों की याद दिलाए। लेकिन गरुड़गढ़ गांव के कुछ शैतान लोग थे जिन्हें उन पहाड़ों की बात करना पसंद था। गरुड़गढ़ गांव जहां बस कुछ ही लोग रहते थे, लगभग 300 लोग जो एक आम जिंदगी जीते थे। उन्हें उस गांव के अलावा किसी की बात पसंद नहीं थी और पास गांव की चट्टान पर एक विशाल झोपड़ी, जहां गांव का सबसे बुजुर्ग इंसान रहता था। 17 फुट लंबा और करीब 700 साल उम्र थी उसकी। अपने पास 2 चेहरे वाला उल्लू रखता था। भविष्य जानने की शक्ति थी उसमें और गांव के लोग कभी कभी वहां जाते थे और उसे एक महान जादूगर समझते थे। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था भोला, जो बहुत जिज्ञासु और पास के वुडान के जंगलों में अपने पालतू बिल्ली के साथ भटकना पसंद करता था। उस लड़के को कुछ अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो अपने चाचा के साथ रहता था, जिनका नाम बद्रीदत्त था, जो गोल मटोल थे, मासूम से चेहरे में एक बड़ी मूंछ थी और घर का सारा काम करते थे। वो भोला को बहुत चाहते थे और उसकी फिक्र करते हुए सोच में पड़कर कई बार अंगीठी में अपने हाथ जला बैठे थे। भोला की झोपड़ी के पास ही रहने वाले 3 गांव के शैतान लड़के थे, जिनका नाम हरिया, कोपू और नागेश था। भोला से जलने वाले वो 3 हमेशा भोला को परेशान करने के नायाब तरीके निकालते थे। लेकिन भोला को एक मासूम सी लड़की जिसका नाम मीना था, वो उन 3 लड़कों की शैतानी बातें बता देती थी और भोला मुसीबतों से बच जाता था। लेकिन एक दिन भोला एक ऐसी मुसीबत में फंस गया जिसके बारे में भोला ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भोला अपने बिल्ले पप्पू के साथ गांव की विशाल झोपड़ी जहां ब्रह्मेश्वर रहता था, उसके पास टहल रहा था और विशाल खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश में खिड़की से अंदर गिर गया, जहां ब्रह्मेश्वर का विशाल लंबी दाढ़ी वाला चेहरा देखकर वो डर गया। ब्रह्मेश्वर की आंखें बंद थी और उन पुरानी आंखों को खोलते हुए उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। भोला बाहर जा चुका था और अपने बिल्ले पप्पू के साथ ढलान से नीचे आते हुए उसने देखा कि उसके बिल्ले ने मुंह में एक पत्थर दबाया था, जो वो मजे से लेकर चल रहा था। भोला उस बिल्ले के मुंह से वो पत्थर ले लेता है और छुपाकर अपनी जेब पर रख लेता है। घर पहुंचते हुए शाम हो जाती है और घर पर उसके चाचा अंगीठी पर से जला हुआ कोयला निकालते हुए बोलते हैं, बेटा आज कहाँ चले गए थे? शाम हो गई। और रात का खाना खाकर हमेशा की तरह भोला अपने बिस्तर पर बिल्ली के साथ सो गया और बीच में जागकर अपनी जेब से पत्थर निकालता हुआ देख रहा था।
वो पत्थर काफी अलग था और उसे अपने कोट की जेब पर रखकर वो सो गया। आधी रात बीत गई, भेड़ियों की आवाजें जंगलों में तेज हो गई और भोला एक सपना देखता है जिसमें उसे 7 पहाड़ों की धुंधली परछाई दिखती है। कुछ भेड़िए जो भोला का पीछा कर रहे होते हैं और वो पहाड़ों के पास जाता है। वहां उसे एक विशाल दरवाजा दिखता है और दरवाजे के अंदर से एक विशाल सांप बाहर आता है। भोला डर से बिस्तर में उठ खड़ा होता है, लेकिन उसका सपना खत्म नहीं हुआ होता। बिस्तर के चारों तरफ उसका सपना चल रहा होता है। भोला चीखता है और उसके चाचा जाग जाते हैं। ये देखकर उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि भोला का सपना जिंदा हो गया था। उसके बिस्तर में भोला एक विशाल सांप से बचकर भाग रहा था। बिस्तर की सीमा तक ही उसका सपना चल रहा था। भोला पहाड़ पर गिर जाता है और उसकी जेब पर पड़ा पत्थर जेब से निकलकर बिस्तर से जमीन पर गिर जाता है और उसका सपना गायब हो जाता है। चाचा भोला के पास आकर उसे पकड़ लेते हैं और भोला बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद भोला को होश आता है और वो देखता है कि चाचा उसके बिल्ले के साथ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। चाचा भोला को ठंडा पानी देते हैं। चाचा के हाथ में वो पत्थर होता है। वो उसे देखकर कहते हैं, ये पत्थर जहां से आया है उस जगह को याद नहीं किया जाता। तुम्हारा सपना मैंने भी देखा भोला, बस ये बताओ ये पत्थर कहां से मिला तुम्हें? भोला कहता है, ये मुझे नहीं, हमारे बिल्ले पप्पू को मिला था। मैंने अपनी जेब पर रख लिया था। चाचा कहते हैं, ये आम पत्थर नहीं है, सपनों को जिंदा कर देता है, जान तक ले सकता है, भयानक सपने से भी डरावनी चीज है ये। वो भोला से कहते हैं, बेटा तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है, इसलिए अब से घर से बाहर बहुत कम ही जा पाओगे। फिर भोला से कहते हैं, लेकिन अभी घर से बाहर जाना पड़ेगा, लकड़ियां चाहिए। और भोला हंसते हुए घर से बाहर निकलता है और अपने बिल्ले के साथ वुडान के जंगलों में चला जाता है। भोला को जंगल में एक पुराना नक्शा मिलता है। वो उसे गौर से देखता है तो उसमें उसे कुछ डरावने चेहरे और रास्ते नजर आते हैं और वो 7 पहाड़ जो उसने सपनों में देखा था वो उसे अपनी जेब में रख लेता है और लकड़ियां इकट्ठा करके गांव वापस जाते हुए रास्ते में गांव के लोगों को डरा हुआ देखता है, जिसमें उसे हरिया, गोपू और नागेश भी दिखते हैं। और वो लड़की मीना जो भोला के घर के पास खड़ी होती है, वो कहती है, कुछ हुआ है भोला, थोड़ी देर में ब्रह्मेश्वर बाहर आकर बताएंगे। भोला, कुछ बहुत बुरा हुआ है, सब खुद ब खुद डर रहे हैं। भोला समझ नहीं पाता और अपनी झोपड़ी में जाते हुए अपने चाचा को परेशान देखता है, जो उसे बताते हैं, एक अजीब सा डर छा गया है हमारे गांव में, ब्रह्मेश्वर बताएंगे कि क्या होने वाला है। अजीब घटनाएं घट रही हैं, खाना भी नहीं बना सकते क्योंकि अंगीठी जिंदा हो रही है। गांव के एक इंसान जिसका नाम दीवान सिंह था, उसको उसकी अंगीठी ने खा लिया। भोला चाचा को वो नक्शा दिखाता है जो वो भोला के लकड़ी के बिस्तर पर बैठकर देख रहे थे और उन्हें महसूस होता है कि वो चारपाई चलने लगती है। चलती चारपाई को देखकर चाचा भोला को घर से लेकर बाहर निकलते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। चाचा बताते हैं कि हमें ब्रह्मेश्वर के पास जाना चाहिए। वो भोला को लेकर गांव के सबसे विशाल झोपड़ी पर ले जाते हैं। चाचा ब्रह्मेश्वर को अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताते हैं, पर 17 फुट लंबे ब्रह्मेश्वर के चेहरे पर कोई डर नहीं होता। वो बिल्कुल शांत था और अपनी पुरानी आंखों से भोला को देखकर बोला, द्वारगढ़ के 7 पहाड़ों में से एक पहाड़ का दरवाजा खोला गया है। 80 साल का वक्त बहुत होता है भुलाने के लिए, लेकिन जब खुद वो जगह हमें याद करने पर मजबूर करे तो कुछ नहीं हो सकता। घरों का जिंदा होना बहुत बुरी खबर है। ये झोपड़ी भी कभी भी जिंदा हो सकती है।
ये जो डर सब महसूस कर रहे हैं वो इशारा है तबाही का। उस दरवाजे को बंद करना होगा और ब्रह्मेश्वर की भविष्यवाणी से जो दरवाजा बंद कर पाएगा वो लड़का होता है भोला। ये बात सुनकर झोपड़ी की छत हिलती है और वो 3 लड़के छत से नीचे गिर जाते हैं जो छत पर चढ़कर बातें सुन रहे थे। ब्रह्मेश्वर की बातें सुनकर भोला यकीन नहीं कर पाता। भोला सोचता है क्या वही है जो दरवाजे को बंद कर पाएगा। इस बात से भोला खुश तो था लेकिन मन ही मन डर रहा था। ब्रह्मेश्वर भोला को लेकर गांव वालों के सामने जाते हैं और बताते हैं घबराने की जरूरत नहीं, गांव का माहौल जल्द ही ठीक हो जाएगा। भोला जाएगा उन पहाड़ों पर उस दरवाजे को बंद करने के लिए। गांव वाले ब्रह्मेश्वर से पूछते हैं कौन सा दरवाजा? कहीं वो 7 पहाड़ों की बात तो नहीं? 7 पहाड़, ये कौन सी जगह? हमारा गांव तो बर्बाद हो सकता है। सारे लोगों को ब्रह्मेश्वर चुप कराता है और उन पहाड़ों की कहानी सुनाता है। गांव वाले कहानी सुनकर और डर जाते हैं और गांव को छोड़ने की बातें चलने लगती हैं। भोला ये देखकर कहता है आप सब लोग घबराओ मत, मैं वहां जाऊंगा और उस दरवाजे को बंद करके आऊंगा। आप मुझ पर यकीन रखें। गांव के 3 आवारा लड़के भोला पर हंसते हैं और भोला पर चिल्लाते हैं। ब्रह्मेश्वर ये देखकर बोलता है ये तीनों भी जाएंगे भोला के साथ। और ब्रह्मेश्वर भोला को बताते हैं याद रखना भोला, याद रखना दरवाजा बंद करना आसान नहीं। पहले अंदर जाकर एक घंटी बाहर ले आना जो दीवारों में कहीं होगी। याद रखना सिर्फ उसे लाना, उसे बजाना मत। याद रखना उसे बजाना मत, जैसी है वैसे ही ले आना। भोला बात पर ध्यान देता है और हामी भरकर चाचा के पास जाता है। चाचा बोलते हैं मुझे डर है भोला, लेकिन अगर ब्रह्मेश्वर ने तुम्हें चुना है तो उन्होंने कुछ देखा होगा। भोला को सफर के लिए खाना देते हुए बताते हैं कि चाहे कुछ हो जाए सीधे रास्ते से ही जाना, अधूरी दीवार से मत जाना। ब्रह्मेश्वर और गांव के सभी लोग भोला और उन 3 नौसिखियों को अलविदा कहते हैं और वो चारों गांव की सरहद पार कर आगे बढ़ जाते हैं। भयंकर शाम में वो चारों ढलानी चट्टानों से एक घंटियों से लदे मंदिर से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं और भेड़िया घाट के पहाड़ों पर थोड़ा आराम करते हैं। वो 3 लड़के भोला को चिड़चिड़ी नजर से देखकर बोलते हैं हम तेरे साथ नहीं, तू हमारे साथ चल रहा है, और अगर वो दरवाजा बंद भी होगा तो हमारी वजह से, क्योंकि हम तेरे साथ हैं। भोला कुछ नहीं कहता है और भेड़िया घाट से निकलने के लिए उन सबको लेकर आगे बढ़ता है और अपनी कोट की जेब से वो नक्शा जो उसे उड़ान के जंगलों में मिला था उसे खोलकर देखता है। उसे उसमें साफ दिखता है कि द्वारगढ़ के पहाड़ों पर जाने का आसान रास्ता अधूरी दीवार ही होती है जहां से चाचा ने जाने के लिए मना किया होता है। ये देखकर भी भोला वहां से नहीं जाता और सीधा रास्ता पकड़ता है, लेकिन वो तीनों नौसिखिए भोला से अधूरी दीवार से चलने के लिए कहते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि वहां से जल्दी पहुंचा जा सकता है। अधूरी दीवार काफी बड़ी थी जिसके ऊपर से जाते हुए उन्हें दीवार के पास चपटे चमगादड़ दिखाई दिए जो दीवारों से चिपके हुए थे। बड़ी मुश्किल से वो तीनों वहां से बाहर निकलते हैं और अधूरी दीवार को पार कर भोला नक्शा देखता है और आगे जो जगह आती है वो देखकर उसे यकीन नहीं होता। वो कढ़ाई ताल होता है जिसे कई सालों पहले किसी दानव ने खाना बनाने के लिए वहां रखा था और छोड़कर चला गया, जो अब एक बड़े ताल में तब्दील हो चुका था जहां पास में दलदली सुअर और बौने मगरमच्छ रहते थे। भोला और वो 3 मुसीबत में फंस जाते हैं और चारों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और बड़ी ही मुश्किल से वहां से बाहर निकलते हैं। आगे बढ़ते हुए पहाड़ों से लदे खंडहर तक पहुंचते हैं जो वाकई में डरावने थे और वहां विशाल मकड़ियां थी जिन्होंने उन चारों को घेर लिया था। लेकिन अचानक पास के पेड़ों में हलचल मच जाती है और वहां से चाचा चलती फिरती चारपाई के साथ उनके बीच कूद पड़ते हैं और उन सबको मकड़ियों से बचाते हैं। मकड़ियां इधर उधर भाग जाती हैं। चाचा बोलते हैं
भोला, हमें वापस चलना चाहिए, गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा, आगे बहुत मुसीबत है। लेकिन भोला अपने इरादे नहीं बदलता है। वो आगे जाने के लिए कहता है और उन 3 लड़कों को चाचा के साथ वापस भेज देता है। लेकिन उसके चाचा भोला को चलती फिरती चारपाई दे देते हैं जो उसे रास्ते में मदद करेगी। भोला चारपाई के साथ आगे बढ़ता है और खंडहर के अंदर चला जाता है। खंडहर के अंदर से गहरी सांस लेने की आवाज आ रही थी और वो उस दानव के पास पहुंच गया जो बहुत बड़ा था। खंडहर का दानव भोला के पीछे पड़ जाता है और चलती फिरती चारपाई भोला को खंडहर से बाहर निकालने में मदद करती है। बाहर निकलकर भोला को लगता है कि मुसीबत टल गई, लेकिन भोला देखता है दीवार तोड़कर दानव बाहर आ जाता है और पहाड़ के कोने तक भोला चारपाई के साथ पहुंच जाता है, जहां नीचे खाई थी और उसके पार द्वारगढ़ के पहाड़ शुरू थे जो भोला को साफ दिखाई दे रहे थे। चारपाई खाई को पार करने के लिए कूदती है और खंडहर का दानव अपने हाथों से चारपाई को खींच लेता है, लेकिन भोला खाई पार करके द्वारगढ़ के पहाड़ों पर जाकर गिरता है। दानव चारपाई को तोड़ देता है। भोला चलती फिरती चारपाई को टुकड़ों में बंटता देख चीखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खंडहर का दानव पहाड़ को पार करने की कोशिश करता है, पर द्वारगढ़ के पहाड़ों को देखकर डरकर वापस खंडहर में चला जाता है। भोला ये देखकर चौंक जाता है, लेकिन उसका उन 7 पहाड़ों तक का सफर पूरा हो चुका था। वो मुड़कर पहाड़ों को देखता है जो बहुत ही बड़े थे और उन पहाड़ों के नीचे उसे जिंदा पत्थर दिखाई देते हैं जो वहां टहल रहे थे। उसे लग रहा था वो बच नहीं पाएगा, लेकिन वो अपनी जेब से नक्शा निकालता है और उसमें रास्ता देखता है। उसे समझ नहीं आता और वो पहाड़ों की तरफ बढ़ता है। थोड़ा ऊपर जाते हुए उसे कुछ जिंदा झोपड़ियां और घर दिखाई देते हैं जो आसपास के गांव से वहां आए थे। उनसे बचता हुआ बड़ी मुश्किल से भोला द्वारगढ़ का वो दरवाजा ढूंढ लेता है जिसे खोला गया था और उसके अंदर चला जाता है। विशाल दरवाजे के अंदर एक गलियारा होता है। गलियारा पार करके वो गुफा तक पहुंच जाता है जिसकी दीवार चीजों से लदी होती है, ऐसी चीजें जो बहुत ही अलग थी, कुछ जादुई थी। और उसे ब्रह्मेश्वर की वो बात याद आती है जो उसने भोला को बताई थी कि अंदर से एक घंटी ले आना। वो दीवार के पास जाता है और उसे ढूंढने लगता है। भोला को वो घंटी मिल जाती है जो दीवार के एक खांचे में होती है। उसी के पास उसे एक और खांचा दिखाई देता है जहां पर एक आईना पड़ा होता है। उसने उस आईने की कहानी कभी सुनी थी। वो आईना भविष्य और भूतकाल दिखाता था। भोला आईने से पूछता है दरवाज़ा किसने खोला, और भोला उसमें देखकर यकीन नहीं कर पाता कि दरवाज़ा ब्रह्मेश्वर ने खुलवाया था। भोला को पता चलता है कि ब्रह्मेश्वर जिस घंटी को पाना चाहता था उसे बजाने से वक्त से पीछे जाया जा सकता है और वो कई राज जान लेता है। भोला और भी चीज़ें देखता है और उसे अंदर गुफा में पत्थर के विशाल शैतान की एक मूर्ति दिखती है जो दीवार से सटी पत्थरों के एक विशाल सिंहासन पर बैठी होती है। वो पहाड़ों का राजा था। भोला उसके पथरीले चेहरे को देखता है और वो जाग जाता है और भोला को देखकर बोलता है, कई सालों से बंद इस दरवाजे को खोला गया, लेकिन वो भूल गए दरवाजा खुलेगा तो आसमान में शैतान की परछाई दिखेगी जो हर तरफ डर को फैलाएगी, और उन्हें लगता है कि मुझे एहसास नहीं कि कौन यहां आएगा। भोला पथरीली आवाज सुनकर डर जाता है। भोला के पसीने छूट जाते हैं। वो देखता है पहाड़ों का राजा भोला को घूर रहा था। उसकी लाल चमकती आंखें देखकर भोला बेहोश होने ही वाला था और वो पत्थरों का राजा भोला को पकड़ लेता है और कहता है, यहाँ जो भी आता है बदल कर जाता है, और भोला को जादू से एक विशाल सांप में तब्दील कर देता है और दरवाजे से बाहर निकलने के लिए बोलता है। भोला विशाल दरवाजे को झंझोड़कर बाहर निकलता है और पास के बड़े पेड़ के पीछे चला जाता है। खुद को सांप बनता हुआ देख वो रोने लगता है। उसका कोट उसकी पूंछ से लटक रहा था,
जेब में वो चमकती घंटी नजर आई जो भोला ने अंदर से ली थी, और वो शीशा जो अब टूट चुका था और कुछ नहीं दिखा रहा था। भोला वक्त से पीछे जाने वाली घंटी को उठाता है और डर से बजाने लगता है और 3 दिन पहले की वो सुबह याद करता है। भोला 3 दिन पहले ब्रह्मेश्वर की विशाल झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। वो अब जानता था ब्रह्मेश्वर ने ही दरवाजा खोला था, लेकिन ब्रह्मेश्वर बहुत बड़ा था और उसे नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन भोला बिना डरे ब्रह्मेश्वर की झोपड़ी पर घुस जाता है और उसके पास रखे 2 चेहरे वाले उल्लू को लेकर झोपड़ी से बाहर आ जाता है। ब्रह्मेश्वर की आंखें खुलती हैं और वो गुस्से से बौखलाकर झोपड़ी से भोला के पीछे भागता है। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और भीड़ में भोला को ब्रह्मेश्वर पकड़ने की कोशिश करता है। गांव के लोग भोला को पकड़ लेते हैं। भोला सबको ब्रह्मेश्वर के बारे में बता देता है कि वो द्वारगढ़ का दरवाज़ा खोलने वाला है। लोग उस पर यकीन नहीं करते और भोला को बुरा भला कहते हैं। ब्रह्मेश्वर यकीन नहीं कर पाता कि भोला ये सब कैसे जानता है। भोला गांव के लोगों के सामने ब्रह्मेश्वर के वो राज खोलता है जिसे देखकर गांव वाले डर जाते हैं। भोला बताता है कि ब्रह्मेश्वर कब के मर चुके हैं। उनका मरा हुआ शरीर उसके कोट के अंदर है और 2 चेहरे वाला उल्लू ही इसकी जान है। ब्रह्मेश्वर भोला को खंजर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन भोला उसका उल्लू उसके सामने ले आता है और खंजर उल्लू को चीर देता है। 17 फुट लंबा ब्रह्मेश्वर जमीन में गिर जाता है और मर जाता है। और भोला ब्रह्मेश्वर का कोट हटाकर असली ब्रह्मेश्वर का शरीर दिखाता है, जो आम इंसान के आकार का था और अभी भी जिंदा था, जो उसके कोट में कई सालों से था और अब कमज़ोर हो चुका था। भोला के चाचा भोला को गले लगाते हैं और गांव के लोग भोला का शुक्रिया करते हैं और भोला गरुड़गढ़ गांव के लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लेता है।